नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं विमुद्रीकरण से संबंधित प्रश्न। आज हम जानेंगे किस नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं और किस नोट पर किसका चित्र है। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। विमुद्रीकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? नई मुद्रा छापना या पुरानी मुद्रा की कानूनी मान्यता समाप्त करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पुरानी मुद्रा की कानूनी मान्यता को समाप्त करना। भारत में स्वतंत्रता से पहले पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ था, यानी पहली बार नोटबंदी कब आई थी? बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यानी 1946 में पहली बार नोटबंदी हुई थी। पहली बार नोटबंदी हुई थी। उन्नीस सौ छियालीस में हुई नोटबंदी के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? आरबीआई के गवर्नर कौन थे जिस टाइम नोटबंदी हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी डी देशमुख थे। सी डी देशमुख। भारत में दूसरी बार नोटबंदी किस वर्ष की गई थी? दूसरी बार नोटबंदी कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में दूसरी बार नोटबंदी हुई थी। पहली 1946 में हुई थी, याद रखना। वर्ष 1978 की नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? किस प्रधानमंत्री के समय में ये नोटबंदी हुई थी 1978 की? बता दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई के समय दूसरी नोटबंदी हुई थी। वर्ष 1978 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? जब 1978 में नोटबंदी आई थी उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, आई जी पटेल थे। आई जी पटेल। वर्ष 1978 में कौन से बड़े नोट बंद किए थे? किस चीज के किन नोटों के लिए नोटबंदी हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे जब उस टाइम 1978 में नोटबंदी हुई थी। भारत में तीसरी और सबसे चर्चित नोटबंदी की घोषणा कब की गई और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 नवंबर 2016 को हुई थी। और ये रात को 8 बजे हुई थी और प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा किस समय की गई थी? पता दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, रात 8 बजे हुई थी। वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उस समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? 2016 की जब नोटबंदी हुई थी उस समय वित्त मंत्री कौन थे? उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। वर्ष 2016 में कौन से नोटों का चलन से बाहर किया गया था? जब नोटबंदी हुई थी 2016 में किन नोटों को बाहर किया गया था? 500 और 1,000 के नोटों को किया गया था बाहर चलन से। 500 और 1,000 के नोटों को। वर्ष 2016 की नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 और 1,000 के नोटों का हिस्सा कितना प्रतिशत था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86,86% था। वर्ष 2016 की नोटबंदी के बाद लगभग कितने प्रतिशत पुरानी मुद्रा वापस आ गई थी? लगभग कितने प्रतिशत मुद्रा जो पुरानी मुद्रा थी वापस आई थी? 99, लगभग 99% आई थी, 99 पॉइंट कुछ आई थी। वर्ष 1954 में सरकार ने कौन से उच्च मूल्य के नोट दोबारा शुरू किए, जिसे बाद में वर्ष 1978 में बंद किया गया था? कौन से नोट चालू किए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट किए, फिर बाद में इसे बंद भी कर दिया गया था 1978 में। 10 रुपए के नोट पर
सॉरी 10 रुपये के नोट का रंग कैसा है? स्टोन ग्रे, चॉकलेट ब्राउन, फ्लोरोसेंट ब्लू या लेवेंडर? इसका राइट बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चॉकलेट ब्राउन। 10 रुपये का नोट का रंग चॉकलेट ब्राउन है। 10 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? हम्पी का रथ, कोणार्क सूर्य मंदिर, सांची स्तूप, लाल किला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है 10 रुपये के नोट पर। 20 रुपये के नोट का रंग क्या है? 20 रुपये के नोट का रंग कैसा है? हरा पीला, ब्राइट येलो, मेजेंटा या हरा गहरा लाल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गहरा पीला है 20 रुपये के नोट का रंग। 20 रुपये के नोट के पीछे की तरफ किसका चित्र बना है? रानी की बाग, एलोरा की गुफाएं या मंगलायन या संसद भवन? पता दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफाएं बनी हुई है 20 रुपये के नोट पर। 50 रुपये के नोट का बेस कलर क्या है? उसका कलर क्या है? 50 रुपये के नोट का कलर क्या है? 50 रुपये के नोट का कलर है फ्लोरोसेंट ब्लू। फ्लोरोसेंट ब्लू है 50 रुपये के नोट का कलर। 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? पता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हम्पी का रथ। हम्पी का रथ 50 रुपये के नोट पर अंकित है। 100 रुपये के नोट का रंग कैसा है? गुलाबी, लेवेंडर, नीला हरा या नारंगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेवेंडर है 100 रुपये के नोट का कलर। शायद किसी को पता भी नहीं होगा इस कलर के बाद लेवेंडर क्या होता है। 10 रुपये के नए नोट पर पीछे कौन सा चित्र है? 100 रुपये के नोट के नए नोट पर पीछे कौन सा चित्र है जो नया नोट आया है? बता दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रानी की बाव। 200 रुपये के नोट का रंग क्या है? 200 रुपये के नोट का रंग क्या था? मेजेंडा, ब्राइट येलो, चॉकलेट ब्राउन या फ्लोरोसेंट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राइट येलो। ब्राइट येलो है। सांची का स्तूप किस नोट के पीछे छपा है? सांची का स्तूप 200 के नोट पर सांची का स्तूप छपा है। 500 रुपये के नए नोट का रंग कैसा है? स्टोन ग्रे, गहरा हरा या लाल या भूरा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टोन ग्रे। 500 रुपये के नोट का रंग क्या है? स्टोन ग्रे है। क्या है? स्टोन ग्रे। 500 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? इंडिया गेट, लाल किला या संसद भवन या राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर होगा लाल किला। लाल किला है 500 रुपये के नोट पर। किसका कलर है? लाल किला का। 2000 रुपये के नोट का रंग क्या था? इसको सबको पता है, मेजेंटा था, मेजेंटा। मंगलायतन जो मंगलयान था किस नोट पर अंकित था? चित्र जो था किस पर था? 2000 रुपये के नोट पर अंकित था। 500 रुपये के नए नोट पर ब्लिड लाइंस की कुल संख्या कितनी है? ब्लिड लाइंस, जो लाइंस लगी होती है, ब्लिड लाइन ऐसे 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 लगी होती है, वो कितनी है? उनकी संख्या 10 है। कितनी? 10। 2000 रुपये के नोट पर दोनों तरफ कितनी ब्लिड लाइंस थी? कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 लाइन थी। ब्लिड लाइन 7 थी। 200 के नोट की पहचान के लिए दृष्टिबाधित लोगों हेतु कौन सा निशान है? जो देख नहीं सकते उनके लिए ऐसा क्या चिन्ह है जो वो पहचान सकते हैं ये 200 का नोट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 ब्लिड लाइंस और बीच में 2 जीरो। भारतीय नोटों पर कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। नोट के पिछले हिस्से पैनल पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो नोट के पिछले हिस्सा होता है उस पर होता है 15 भाषाएं लिखी होती हैं। वर्ष 2005 के बाद नोट पर एक नया फीचर क्या जोड़ा गया है? 2005 के बाद नोटों पर एक नया फीचर जोड़ा गया है, वो कौन सा है? स्वच्छ भारत लोगों को या छपाई वर्ष या वित्त मंत्री का हस्ताक्षर? पता दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छपाई वर्ष। वो किस सन में बना है ये जोड़ा गया है 2005 के बाद। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई एक्ट 1934।
आरबीआई एक्ट की कौन सी धारा केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार देती है? किस धारा के द्वारा भारत सरकार को यानी केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार देती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 26 का 2। धारा 26 का 2 आरबीआई को नोटबंदी का अधिकार देती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नोट जारी करने का अधिकार एकाधिकार आरबीआई को किस धारा के तहत प्राप्त है? किस धारा के अनुसार आरबीआई नोट जारी कर सकती है? धारा 22 के अनुसार। धारा 22 के अनुसार आरबीआई नोट जारी कर सकता है। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? आरबीआई या भारत सरकार वित्त मंत्रालय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार वित्त मंत्रालय। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये बच्चों को नहीं पता होता, ज्यादातर उनको आरबीआई गवर्नर लगा देते हैं, बट इसका राइट आंसर होगा वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए से बड़े सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका राइट आंसर ये हुआ आरबीआई के होते हैं। अगर जो 1 रुपया होगा उस पर वित्त सचिव के होंगे, और जो 1 रुपए से अधिक ऊपर का नोट होगा उस पर आरबीआई के हस्ताक्षर होंगे। मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, यह वाक्य किस नोट पर नहीं होता? ये वाक्य 1 रुपए के नोट पर नहीं होता, बाकी सब पर होता है। किसका अधिनियम कॉइनेज एक्ट किस वर्ष संशोधित किया गया था? सिक्का अधिनियम यानी सिक्का अधिनियम एक्ट कब आया था? इसका राइट आंसर होगा, बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 में सिक्का अधिनियम आया था। सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार अधिकतम कितने रुपए का सिक्का जारी किया जाता है यानी किया जा सकता है? बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, अगर जो एक्ट आया था 2011 के बाद 1000 रुपये के नोट मतलब सिक्के जारी किए जा सकते हैं। आरबीआई अधिकतम कितने मूल्य का नोट छाप सकता है वर्तमान कानून के अनुसार? यानी अभी कानून के अनुसार आरबीआई कितने का एक नोट छाप सकता है, कितने रुपए का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपये के नोट छाप सकती है आरबीआई इस टाइम, उसको ये अधिकार है। भारत सरकार में फिएट मनी यानी का क्या अर्थ है? फिएट मनी मतलब क्या अर्थ है? सोने के बदले? नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार के आदेश पर आधारित मुद्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। काला धन ब्लैक मनी किसे कहा जाता है? जिस पर आयकर टैक्स ना दिया गया हो, जो टैक्स से बचा लेते हैं उनको काला धन कहते हैं। और सफेद यानी व्हाइट मनी किसे कहते हैं? जिस पर टैक्स दिया गया हो उसे, जिस पर टैक्स चुकाया गया हो उसे बोलेंगे व्हाइट मनी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1949। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।